जय गुरु जी महाराज। आवाज़ नहीं आ रही उनकी। अभी आज्ञा ले रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ गुरु जी से। क्या है, आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोल। अभी रिसेंटली लास्ट वीक की बात है, मैं दिल्ली गया था और दिल्ली जाने का दो पर्पस था। पर्पस होना क्या चाहिए था, वहाँ मैं थोड़ा मिक्सअप कर गया। पर्पस होना चाहिए था कि बड़े मंदिर जाना है, लेकिन मेरी एक मीटिंग थी तो पर्पस ये था कि मीटिंग करूँगा फिर बड़े मंदिर जाऊँगा। तो मैं दिल्ली पहुँचा लास्ट थर्सडे मॉर्निंग। तो थर्सडे मॉर्निंग मेरी मीटिंग थी रोहिणी में। मैं एयरपोर्ट पे एक होटल में स्टे किया, बैग रखा वहाँ पे और मैं रोहिणी चला गया मीटिंग करने। रोहिणी में मीटिंग करके फिनिश हुआ तो मेरे को करीब 3 o'clock हो गए थे। उस समय भी ये था कि बड़े मंदिर जाना है, जब दिल्ली आया हूँ तो दर्शन करने तो जाना ही जाना है। अब मैं दर्शन करने के लिए जब वहाँ पे अपना दिमाग लगाया, मैंने मोबाइल ऐप खोला कैब बुक करने के लिए, तो कैब में दिखा कि 2 घंटे 5 मिनट लगेगा। मैंने कहा भाई 3-5 हो रहे, 2-5 और लगेंगे तो 5-10 और आधा घंटा तो कम से कम चाहिए। फिर मैं एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाऊंगा। मैंने अपना दिमाग लगा दिया कि भाई मैं एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी शाम को 7 o'clock की फ़्लाइट थी, 7:05 की एग्जैक्टली फ़्लाइट थी। तो मेरे दिमाग में आया कि 2.5 घंटे यहाँ लगेंगे तो मैं एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैंने हाथों हाथ क्या किया कि अपनी आंटी से बात की। हमने कहा भाई लगता है गुरुजी का बुलावा नहीं है और मैं वहाँ पे वापस जाता हूँ, एयरपोर्ट पहुँचूँगा, लगेज उठाऊँगा, जाऊँगा जाके मेरे राइडर प्लेस बराबर जाऊँगा। और तब तक मेरे को उसके पहले हुआ क्या था कि जब मैं थर्सडे का दिन था, मेरी आंटी की जो बुआ है उनके यहाँ एवरी थर्सडे को गुरुजी का सत्संग होता है। और एवरी थर्सडे को होता है। सवेरे मैंने उनको बात भी की जब मैं मीटिंग के लिए जा रहा था, तो उसने बोला कि मेरी इच्छा होती है कि आप मेरे यहाँ आते, दिल्ली आए हो आप मेरे यहाँ नहीं आए हो, मेरी बहुत इच्छा होती है कि आप मेरे यहाँ आते। मैंने कहा बुआ हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ जाना है, तो मेरे पास में पॉसिबल नहीं, मैंने उनको ऐसा बोल दिया था। और उसके बाद भी मेरा दिमाग नहीं गया। और जब मैंने आश्रम का कैंसिल किया कि अरे बड़े मंदिर नहीं जा पाऊँगा, कैब में देखा, मैंने कैब में एयरपोर्ट डाल दिया हाथ ओला पे। मेरी आंटी से बात हुई, बोले वहाँ पे क्यों आश्रम मंदिर के लिए गए थे, वहाँ नहीं जा रहे हो। और मैंने कहा गुरुजी परमिशन नहीं दे रहे, गुरुजी का बुलावा नहीं है, बुलावा होता तो मैं चला जाता। उसने बोला बुआ क्या चले जाओ। मैंने हाथों हाथ कैब में देखा, रास्ते में आ रहा था, तो मैंने इनकी बुआ के यहाँ चला गया मैं। और इनके यहाँ बुआ के यहाँ जब गया तो सत्संग चालू था, गुरुजी के दर्शन कराए गुरुजी ने अपने, और मैं थोड़ी देर बैठ गया। और बुआ ने मेरे को देखा भी नहीं था, मैंने भी नहीं देखा। मैंने कहा ठीक है, मैं तो चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद बुआ ने मेरे को देखा, बोले आप कब आए। मैंने कहा हो गए 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। मेरे को ये था कि मेरी कैब बाहर ही रुकी हुई थी, मैं माथा टेकूंगा और सीधा 5 मिनट बैठूंगा गुरुजी के पास, फिर निकल जाऊँगा। दिमाग में ऐसे ही था। लेकिन गुरुजी की यहाँ पे मेहर बहुत अच्छा थी, गुरुजी ने मेहर की। और बुआ ने जैसे ही देखा, बुआ जी ने बोला कि एक काम करो, जाए हाथ धो, चलो भोग लगाओ। मैंने कहा यार गुरुजी इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। और मैंने भोग लगाया, भोग लगा के फिर बैठ गया, 15-20 मिनट बैठ गया। फिर बुआ ने बोला कि भोग उठा लो। मैंने भोग गुरुजी को परमिशन लेकर उठाया, उनको लिया, उसके बाद मैं आ गया। मैंने कहा बुआ मेरी फ्लाइट तो लेट हो रही है और आई हैव टू लीव, मैं लेट होके आ गया। अब वही बोलते हैं ना कि गुरुजी की आप अपना दिमाग मत लगाया करो। यहाँ अगेन गुरुजी ने बोला कि जब मेरे पास आते हो सरेंडर कर दिया करो। हाउ डू आई रियलाइज अगेन कि जब मैं 7:05 पे एयरपोर्ट पहुँच के आ रही हूँ, एयरपोर्ट आने के बाद पता लगता है कि यार फ्लाइट तो लेट है थोड़ी। मैंने कहा चलो आधा घंटा, उन्होंने बोला हाफ एन आवर लेट है। और फ्लाइट लेट होते होते एग्जैक्टली 2 hours 35 minutes लेट हुई थी। जो टाइम मैंने कैलकुलेट किया कि 2 घंटा 5 मिनट में वहाँ पे जाऊँगा, आधा घंटा वहाँ पे जाऊँगा, तो 2 घंटे 35 मिनट फ्लाइट लेट थी। मैं रात को 12 बजे अपने नेटिव प्लेस पहुँचा। तो यहाँ पे बस गुरुजी वही बोलते हैं, सरेंडर देखते हैं कि अपना सरेंडर कैसा है। उस समय में थोड़ा सा ये हो गया, अपना दिमाग यूज़ करने लगा। गुरुजी बोलते हैं कि अपना जूती बाहर में, दिमाग बाहर छोड़ के आओ। तो अगेन गुरुजी हैव रियलाइज कि इफ इज देयर एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट फेथ होनी चाहिए। और फेथ तो डेफिनेटली थी, लेकिन भाई अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो अगेन आई रियलाइज कि अपना दिमाग बाहर ही छोड़ के आऊँगा। और आई डू रिक्वेस्ट ऑल द संगत जी कि आप भी अपना दिमाग बाहर ही छोड़ के आओ, क्योंकि गुरुजी के तरीके अलग अलग हैं ब्लेस करने के, और गुरुजी नोज एवरीथिंग। तो अगेन जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।